मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग नंबर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये चैप्टर दोबारा से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने क्लास 6 की जो बुक है मैथ्स की वो बदल दी है, इसलिए अब हम दोबारा से करेंगे। चैप्टर वही है, नाम वही है, कंटेंट वही है, पर एक्सरसाइजेज उन्होंने बदल दिया। तो हम वो शुरू करते हैं। तो हमने इससे पहले इसी से रिलेटेड 4 रिवीजन एक्सरसाइजेस की थी, प्लस पर माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से रिलेटेड। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। वो तो रिवीजन एक्सरसाइज थी जो खुद करनी थी, पर मैंने फिर भी करवाई थी। अब बारी है 1.1 एक्सरसाइज की, जिसमें ये सारे सम्स हमने करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ 2-3 चीज़ें समझ ले। कौन सी चीज़ें समझनी? एक तो नंबर क्या होता है, ठीक है। नंबर पंजाबी में जिसे कहते हैं अंक, मतलब 1 2 3 4 5 6, इन सबको नंबर कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है नेचुरल नंबर की। पंजाबी में उसको प्राकृतिक संख्याएं बोलती हैं। नेचुरल नंबर पंजाबी में हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो क्या होता है ये, हम एक बार अलग से कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइए हम अलग से कर लेते हैं। तो अब हमने करना था नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? पंजाबी में हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो होते क्या है, जब हम गिनती 1 से शुरू करते हैं, काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3, इस तरह चलती जाती है 10 लाख, करोड़, मिलियन, ट्रिलियन। जब गिनती 1 से शुरू हो, 1 से स्टार्ट हो काउंटिंग, तब हम उनको नेचुरल नंबर्स, पंजाबी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ होगी। अब 1 2 3 असल में क्या है, एक नंबर है, अंक है, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में सबसे पहले करना है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा। तो हमने इन दोनों में सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, यही बात है ना। तो अगर हम देखें सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर ढूंढने का क्या तरीका है। पहली बात, आपने नंबर काउंट करने हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 25 और ये है 450। अब इसमें कितने अंक हैं, कितने नंबर है? 1 और 2, 2 नंबर हैं, ठीक है। ये कितने नंबर हैं? 1 2 3, ये 3 नंबर हैं। तो अगर नंबर अलग अलग होंगे तो इसका मतलब जिसमें ज़्यादा नंबर वो बड़ा होगा। इसमें 2 नंबर, इसमें 2 अंकों का एक नंबर है या 2 नंबरों का एक नंबर बना है, इसमें 3 मिला के एक बना है, तो ये बड़ा होगा, ठीक है। तो दूसरा छोटा हो गया। अगर सेम नंबर है, जैसे कि मान लीजिए, अब बात करते हैं जब हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हों, जैसे कि मान लीजिए ये है 25 और ये है 35। अब दोनों में 2 नंबर है, 2 और 5 2 नंबर है, इसमें भी 2 नंबर है, 3 और 5। तब कैसे देखना है? जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, इसमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, पहले में 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डिजिट्स है, अगले में भी 5, उससे भी अगले में 5, लास्ट में भी 5। तो जब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हों, फिर हमने बड़ा छोटा कैसे देखना है? तब हमने पहला नंबर देखना है। मान लीजिए जैसे इसमें पहला नंबर 2, इसमें पहला नंबर 3, तो दोनों में कौन सा बड़ा है? वो बड़ा हो गया, दूसरे वाला छोटा। अगर वो सेम होते, मान लीजिए मेरे पास होता 25 और 24, अब इस दोनों में पहला नंबर सेम है, तो फिर दूसरे नंबर वाला देख लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले में हमने ढूंढना है ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा नंबर, और दूसरे में हमने ढूंढना है स्मॉलेस्ट नंबर, यही देखना ना, ठीक है।
तो देखिए अब जैसे पहले में मैंने अभी जैसे जैसे कहा कि 5 डिजिट्स हैं, इसमें भी 5 है, दूसरे में भी 5 है, तीसरे में भी 5 है, चौथे में भी 5 है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, पहला नंबर चेक करो। सब चारों में पहला नंबर, जैसे कि पहला नंबर सब में 3 है तो सेम है, तो अब हम दूसरे नंबर पे जाएंगे। दूसरा नंबर इसमें क्या है, 0 है। मैं आपको डिफरेंट पेन लेकर हाईलाइट करके दिखाती हूँ। अब दूसरा नंबर इसमें क्या है, 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। मतलब सब नंबरों में दूसरे नंबर पे 0 लिखा है तो वो भी सेम है, वो भी छोड़ देंगे। अब तीसरे नंबर पे चलेंगे, यहाँ पे 9 है, 5 है, 9 है, 4 है। तो 9, 5, 9, 4 में सबसे छोटा कौन सा है, 4। तो इसका मतलब जिस नंबर के तीसरे पे 4 है वो नंबर क्या हो गया हमारा, सबसे स्मॉलेस्ट। मतलब हो गया कौन सा है, 3, 0, 4, 9, 5, ये सबसे स्मॉलेस्ट आ गया। अब लार्जेस्ट सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 9। 9 वाले 2 है तो उसका अगला नंबर देखेंगे, पहला भी 9 वाला, तीसरा भी। अब इससे चौथा नंबर क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 है। तो 0 और 4 में क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट देखना है तो बड़ा देखो कौन सा, 4 है। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ा। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब उसी तरह अब अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बी पार्ट देखते हैं। मतलब ग्रेटेस्ट हमने नंबर देखना है और फिर हमने देखना है स्मॉलेस्ट नंबर, यही देखना है ना। वैसे ही सबसे पहले देखें कि जितने भी नंबर दिए सब में टोटल नंबर ऑफ डिजिट सेम है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 है, पहले में 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, दूसरे में भी 5, 1, 2, 3, 4, 5, तीसरे में भी 5 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब चारों में 5-5 नंबर वाला एक नंबर है। तो अब पहला नंबर सब में सेम है 1, दूसरे नंबर भी सब में सेम है 0, तीसरे पे फर्क है 0, 2, 9। तीसरे में कईयों में 0 है, कईयों में 9 है और 2 है। ठीक है, तो अब सबसे छोटा कौन सा है, 0 वाला है ना, और सबसे बड़ा कौन सा, 9। तो 9 एक ही है, 9 कौन सा है हमारे पास, ये वाला। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर मेरे पास हो गया। अब सबसे छोटा 0 है, 0 2 बार आया है तो उनमें फिर आगे देखेंगे, ये पहला और दूसरा 0 वाला है। अब इनका अगला चौथा नंबर 9 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने स्मॉलेस्ट देखना है। तो 9 और 2 में छोटा 2 हुआ ना, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये आंसर आ गया। ठीक है ना, इजी। आप सिर्फ देख के ही बता सकते हो कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। अब बारी है असेंडिंग ऑर्डर की। पंजाबी में इसको कहते हैं वाधदा क्रम। क्या होता है वाधदा क्रम, मतलब बढ़ते जाना। मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, जैसे 3, 5, 7 है, सबसे छोटा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, वाधदा क्रम कहेंगे, कि बढ़ते जाना। लिखने के वक्त कैसे लिखना है, पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर सब उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, तो जैसे कि हम पहला क्वेश्चन करने लगे हैं, वही सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखने के लिए पहले देखो कि सारों में सेम नंबर ऑफ डिजिट हैं। 1, 2, 3, 4, 4 नंबरों का है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सब में 4 नंबर है। अब पहला नंबर 6 है, 5 है, 3 है, तो छोटा 3 वाला है ना, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा हो गया। उससे बड़ा पहला नंबर 5 बड़ा है ना, 3 से बड़ा, फिर तो 6 है, वो तो बहुत बड़ा है, तो 5 वाला दूसरे नंबर पे आ गया। अब आगे 6 वाले दोनों सेम है, दूसरे नंबर पे 6 वालों के क्या लिखा है, 0, वो भी सेम है। तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, 8 और 9, तो 8 वाला छोटा हुआ तो वो तीसरे नंबर पे आ गया, और जो बच गया वो मेरे पास चौथे नंबर पे आ गया। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। बी पार्ट है, पहले देखो वही असेंडिंग ऑर्डर, मतलब वाध्य क्रम में लिखना है। पहले देखो नंबर ऑफ डिजिट सेम है, पहले में 1, 2, 3, 4, 5 है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। कुछ 4 वाले हैं, 2, 2, 5 वाले हैं, तो इसका मतलब 4 नंबर वाले छोटे होंगे। तो 4 नंबर वाले कौन कौन से, एक ये और एक ये, उनमें पहला डिजिट अलग अलग है, तो कौन सा छोटा है, 6 वाला, तो उसको पहले नंबर पे, दूसरे नंबर वाला दूसरा रह गया। ठीक है, अब जो 5 नंबर वाले हैं उनमें पहला नंबर अलग अलग है, तो कौन सा छोटा है, 4 वाला, तो वो उससे बाद तीसरे नंबर पे आ गया, चौथे नंबर पे आ गया अगला 5, 8, 9, 0, 4। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, उसी तरह सी पार्ट कर लेते हैं। पहले देखो सब में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, 1, 2, 3, 4 है,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पिछले तीन 5 अंकों के है, पहला 4, तो इसका मतलब 4 वाला सबसे छोटा है तो उसको पहले लिख लिया। अब 5 वाले जो हैं उनमें पहला नंबर अलग अलग है, तो सबसे छोटा कौन सा 2 वाला, तो उसके बाद वो आ गया। अब जो अगले दो उनमें 3 3 सेम है, तो फिर दूसरा नंबर देखो कौन सा है, 6 और 8 अलग अलग है, कौन सा छोटा है 6 वाला, तो वो तीसरे नंबर पे आ गया, जो बच गया वो चौथे नंबर पे आ गया। तो ये हमने लिख लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या वाधता क्रम। ठीक है, बहुत इजी था। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो इसका उल्टा है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग का उल्ट, जो हमने अब किया उसका उल्ट। इसका मतलब है डिसेंडिंग मतलब घटदा क्रम, पंजाबी में बोलते हैं घटदा क्रम, मतलब छोटे होते जाना, पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब वो जो हमने टेक्निक इंक्रीजिंग में लगाई है वही यहाँ पे लगाएंगे। पहले देखेंगे कि सब में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तीन नंबर 5 वाले हैं, एक 4 वाला, तो 4 वाला सबसे छोटा आखिर में लिखना है, तो लास्ट में 4 वाला आएगा। अब जो बाकी बचे 3, उनमें सबसे बड़ा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है सबसे पहले सबसे बड़ा देखना है, तो 7 2 6, पहला नंबर 7 है, 2 है और 6 है ना, यही है 5 नंबरों वाले, तो उनका पहला डिजिट 7 2 6 है, तो सबसे बड़ा 7 वाला हुआ, तो वो पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, 6 वाला, क्योंकि 7 से छोटा 6 हो गया। तीसरे नंबर पे 6 से छोटा 5 वाला 2 वाला हो गया। अब जो बच गया वो मेरे पास लास्ट नंबर पे आ गया। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 3 4 वाले, एक 3 वाला, तो 3 वाला सबसे छोटा होगा, उसको मैंने पहले ही लास्ट में लिख लिया। अब जो बाकी बचे 3, उनमें सबसे बड़े पहले, उससे छोटा सेकंड में, उससे छोटा तीसरे नंबर पे। तो पहले देखूं पहला नंबर सेम है, 2 के तो पहला सेम है, एक 3 वाला अलग है, तो 2 और 3 में 3 बड़ा होता है, तो 3 वाला पहले नंबर पे आ गया। अब बचे 2 वाले, उनका दूसरा नंबर देखो 9 है और 8 है, तो 9 बड़ा होता है, तो इसका मतलब 9 वाला नंबर दूसरे नंबर पे, 8 वाला नंबर तीसरे नंबर पे। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले वही नंबर ऑफ डिजिट्स देखूं तो अलग अलग है, पहले में 4 है, पिछले में 5 है, तो 4 वाला लास्ट में सबसे छोटा हो गया, इसको लास्ट में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर होता तो वाधता क्रम, तो इसको मैंने सबसे पहले लिखना था, क्योंकि सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा अखीरले में, तो ये सबसे छोटा हमने लास्ट में लिखा। अब जो ये 5 नंबरों वाले हैं उनमें पहला नंबर अलग अलग है, सबसे बड़ा 4 8 9 में बड़ा कौन सा 9, वो पहले नंबर पे आ गया। अब 9 से छोटा 8 होता है, वो दूसरे नंबर पे आ गया। अब 8 से छोटा 4 होता है, वो तीसरे नंबर पे आ गया, और जो बचा वो चौथे पे आ गया। ठीक है, तो हमने अब तक क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर किया, डिसेंडिंग ऑर्डर किया, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर किया। अब बारी है नंबरों को बनाने की। कहता यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रेपिटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। कहता 4 अंकों वाले इन नंबरों को, जो हमने नंबर दिए इनको यूज करके कोई 4 नंबरों वाला सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाओ, पर रिपीट नहीं करना। रिपीट का मतलब एक नंबर को 2 बार नहीं लेना, हर नंबर एक बार ही यूज करना है, और सबसे बड़ा और छोटा बनाना है। 4 डिजिट नंबर क्या मतलब, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट का क्या मतलब होता है। 1 डिजिट मतलब जैसे 1 to 9 में सिर्फ एक नंबर होता है। 2 डिजिट मतलब जैसे 23, ये 2 नंबरों से एक बना ना, 1 2, तो इसको 2 डिजिट। अब अगर मैं कहूँ ये है, तो ये 3 डिजिट हो गए, इसमें 3 नंबर बरते गए हैं। अब अगर मैं कहूँ 4 डिजिट नंबर, तो ये देखो 1 2 3 4 डिजिट से मिलकर एक नंबर बना है, तो इसको 4 डिजिट बोलते हैं। तो हमें 4 इस तरह के 4 नंबर लेने हैं, तो 4 उसने दिए हैं, हर सबको एक एक बार ही यूज़ करना है, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा बनाना है। ठीक है, इन नंबरों से। तो पहला पार्ट करते हैं।
अब सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो सबसे छोटे में सबसे 6432 में सबसे छोटा 2, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, तो ये स्मॉलेस्ट बन गया। अब ग्रेटेस्ट बनाना तो इसका उल्ट कर दो, पिछला पहले, फिर 4, फिर 3 और 2, ये आंसर आ गया। अब बी पार्ट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट देखते हैं। स्मॉलेस्ट के लिए वही सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब देखो बी में सबसे स्मॉलेस्ट 0 है, अगर मैं 0 लगा दूं, उससे छोटा 3 लगा दूं, उससे बड़ा 7 लगाऊं, उससे बड़ा 9 लगाऊं, ठीक है, यही है ना। तो देखो 0 जब आगे लग जाती है तो कोई वैल्यू नहीं लगती, तो 0 को आप लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये अल्टीमेटली यही आंसर रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो फिर ये तो 3 डिजिट नंबर हुआ, आगे अगर मैं 0 लगा भी दूँ तो उसकी तो वैल्यू ही नहीं, तो लगाओ ना लगाओ फ़र्क तो पड़ता ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया। तो इसका मतलब मुझे 0 को क्या करना है, दूसरे नंबर पे लिखना है, नहीं तो 0 ये पहले 3 लिखूंगी, 0 सेकंड नंबर पे लिखूंगी। अब ये 4 डिजिट नंबर बन गया। अब इसका उल्ट करना है, तो उल्ट अब इसको रिवर्स नहीं करना, क्योंकि मैं इसका रिवर्स करूंगी 9, उससे छोटा 7, उससे छोटा 3, उससे छोटा 0। 0 पीछे लगे तो मूल पड़ता है, वैल्यू बनती है, आगे हो तो वैल्यू नहीं बनती। कैसे, देखो अगर मैं कहूँ 90 तो इसकी वैल्यू है कितनी, 90 रुपीज़ की। अगर मैं उल्ट लिख दूँ 09 तो ये 90 बनेगा नहीं, तो फिर हम इसको कहने में 9 रुपीज़ ही आएंगे। तो इसका मतलब 0 की आगे वैल्यू नहीं, पीछे है वैल्यू। उसी तरह हमने अभी यही तो कहा है कि अगर हमने 0 आगे लगा दिया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, लेकिन हमें तो उन्होंने 4 डिजिट कहना है, तो 0 सेकंड नंबर पे लगाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा बनाते समय तो पीछे 0 की वैल्यू है, तो उसका अपना रिवर्स ऑर्डर वैसे ही रखना है, ठीक है। तो अब इसी का हम आगे चलें, सी पार्ट करें। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट का नंबर था ना, तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट देखें, तो इसमें भी 0, ध्यान से देखो, पहले हमने 0 नहीं लेना, क्योंकि फिर वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, 3 फिर 0 फिर 4 एंड 5। अब ग्रेटेस्ट बनाते समय हमने इसका रिवर्स नहीं लेना, क्योंकि 0 का पंगा पड़ता है। 0 वाले केस में अपने आप ध्यान से देखना है, सबसे बड़ा 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 0। अब डी पार्ट करते हैं, ये तो सिंपल सा ही है, जैसे पहले था तो ये तो आप कर ही लोगे, पर फिर भी मैं कर देती हूँ। वैसे ही सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 7। अब इसका रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि इसमें 0 नहीं है तो पंगा नहीं पड़ेगा, तो इसका आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था, हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाना है बिना रिपीट किए, मतलब एक नंबर को एक ही बार लेना था, ठीक है। अब बारी है हमारे 5th क्वेश्चन की। आज हमने इस 1.1 एक्सरसाइज के सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करने हैं, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। एक ही बार में अगर हम ज़्यादा कर लेंगे तो दिमाग घूम जाएगा ना, हैंग हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता है यूजिंग एनी डिजिट ट्वाइस मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। पहले की तरह इसमें भी 4 डिजिट नंबर सबसे बड़ा छोटा बनाना है, पर इसमें एक नंबर को 2 बार करना है। किसी भी एक नंबर को आप 2 बार लिख सकते हो, पिछले में हर नंबर एक ही बार लिखना था, इसमें नंबर ही 3 दिए हो, तो उन्होंने कहा एक नंबर को आप 2 बार वरतो, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की बारी है, यही करना हमने। तो चलो अब पहले में सबसे ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे बड़े को 2 बार लिखेंगे, 7 7 3 2, तो ये हमारा बन गया। लेकिन जब हमने सबसे छोटा बनाना है तो इसका रिवर्स करेंगे तो नहीं आएगा, तो सबसे छोटे को आप 2 बार रिवर्स करोगे, 2 2 3 7, यही हो गया ना। अगर मैं लिखूं 2 3 7 7 तो ये तो बड़ा बन जाएगा, जबकि ये छोटा बन रहा है ना, तो 22 3 7 इससे छोटा है ना, तो यहाँ पे हम रिवर्स किसी का भी नहीं कर सकते। जब रिपीट करना है, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए बड़े नंबर को 2 बार लिखना है, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए छोटे नंबर को। अब बारी है बी की, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट में, ठीक है।
तो हम देखें जीरो में 5 पड़ा तो 5 5 3 0, स्मॉलेस्ट में 0 छोटा है, तो अगर मैं 2 बार 0 लिख लूँगी तो आगे तो वही, फिर ये कितना, अगर मैं 2 बार 0 लिख लिया, मान लीजिए 2 बार 0 3 5 लिख लिया, तो ये तो 35 रुपये हो गए। हमें तो 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो ये तो 2 डिजिट बन गया। तो इसका मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले 3 लिखूँगी, फिर 2 बार 0, फिर 5। रिपीट 2 बार लिखना स्मॉलेस्ट नंबर को या पर पहले दूसरा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो हमारी बारी है सी की। सेम वैसे ही ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब 2 3 0 0, ग्रेटेस्ट में 3 को 2 बार लिखूंगी, 2 0, स्मॉलेस्ट में पहले 2 फिर 2 बार 0 फिर 3, ठीक है जी। डी तो सिंपल ही है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट में कौन सा आएगा मेरे पास, 4 को 2 बार लिखूंगी, उससे छोटा 3, उससे छोटा 1। स्मॉलेस्ट में 1 है सबसे छोटा, उसको 2 बार लिखूंगी, फिर 3 और फिर 4। अब ये बचे 2, ये सिंपल है, ये आप खुद करोगे। अगर आपको ना समझ हुआ आया या सॉल्व ना हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो ये थी 1.1 एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन। क्योंकि पंजाब स्कूल एजुकेशन बुक बोर्ड ने मैथ की बुक चेंज कर दी है क्लास 6 की, इसलिए हम दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है। आई एम श्योर आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।